Hello, good morning, students. Students of BSc Honors Part 2. It is quite a long time I am uploading your spherical astronomy lecture. Although I am frequently uploading lectures on dynamics of your paper third. Today we are going to study your chapter third of your book. The title of the chapter third is Right Angle Triangle. Okay, right angle, and of course, one word is implied. It is right angle. We are talking about right angle spherical triangle because whatever shape, whatever we are all studying about spherical astronomy. So everything is connected with spherical triangle, the right angle spherical triangle. So which triangle is called right angle spherical triangle? Naturally, if one angle of a spherical triangle is pi by 2, then it is called right angle spherical triangle. Just you look in this figure. This is the diagram of a spherical right angle triangle. Yeah, right angle spherical triangle. In this triangle, this angle is 90 degree, angle C. I have assumed any one angle to be right angle. So here I am assuming angle C equals to pi by 2. Okay. Now, what new we want to learn here? हम यहाँ पर क्या नया सीखना चाहते हैं? एक्चुअली जो सेकंड चैप्टर में हमने जो जो भी फॉर्मूलेस पढ़े थे, जिसको हमने कहा था फंडामेंटल फॉर्मूलेस रिलेटेड टू स्फेरिकल ट्रायंगल, आप याद कीजिए हमारे पास 3 तो कोसाइन फॉर्मूले थे. जैसे ये कोसाइन फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए, तो ये पढ़ा था हमने कॉस ए के लिए ड्राइव किया था, फिर कॉस बी कॉस सी के उसी तरह से हमने लिखे थे. फिर 3 हमारे पास सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूले थे, राइट. फिर एक हमारे पास साइन फॉर्मूला था, साइन कैपिटल ए अपॉन साइन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू एटसेट्रा. फिर हमारे पास एक कोटेंजेंट फॉर्मूला था ना. एक हमारे पास साइन कोसाइन फॉर्मूला था. तो वी हैव स्टडीड वेरियस फॉर्मूलेस इन दैट चैप्टर नंबर 2. अब अगर वो जितने भी फॉर्मूले हमने वहां पढ़े, उनके वो फॉर्मूले अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी पाई बाई 2 है. हालांकि हम एंगल बी और एंगल ए को भी पाई बाई 2 अज्यूम कर सकते हैं, पर आप एक बात नोट करोगे कि थ्रू आउट दिस चैप्टर एंगल सी ही पाई बाई 2 लेकर क्वेश्चन हमारे को पूछे गए हैं. ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंगल सी पाई बाई 2 हो, पर एक कह सकते हैं कन्वीनियंस के लिए एंगल सी को ही पाई बाई 2 चूज किया गया. ये एंगल हमारा पाई बाई 2 है. ओके, तो अब अगर देखिए आप, ये मेरा फॉर्मूला है, ये वाला जो मैं यहाँ रेड एरो से मार्क कर रहा हूँ. ये फॉर्मूला ऑल वी नो, कॉस सी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी. ये मेरा एंगल है कैपिटल सी. ठीक है, अगर मैं कैपिटल सी को पाई बाई 2 पुट कर दूँ, ये कैपिटल सी, तो वी ऑल नो दैट कॉस पाई बाई 2 इज 0. तो जैसे ही ये 0 हो गई साइड, तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन गया, कॉस सी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी. It is the very very important formula, but remember this is applicable only when our spherical triangle is right angle and in this triangle angle C equals to pi by 2. ठीक है ना. तो अब हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने ये फॉर्मूला एक तरह से हमने डिस्कस किया, ड्राइव किया, इसी तरह से और फॉर्मूला में भी हम एंगल C बराबर पाई बाई 2 पुट करके नए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. तो एक तरीका तो हमारा ये है कि जो हमारे ओल्डर फॉर्मूलेज हैं उनमें हम एंगल सी को पाई बाई 2 पुट करके नए फॉर्मूले निकालते जाएं. ठीक है, अब एक न्यू मेथड है, देयर इज अ न्यू मेथड, इट इज कॉल्ड नेपियर्स रूल. इधर देखिए आप, ये टाइटल बना रखा है मैंने, नेपियर्स रूल कहते हैं इसको हम. इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है शॉर्टकट, मतलब दिस इज अ शॉर्टकट टू राइट द फॉर्मूलेज related to a spherical right angle triangle.
तो मैंने यहाँ देखिए टाइटल में क्या लिखा है, नेपियर्स रूल टू राइट ऑल फॉर्मूलेज ऑफ ए राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल। तो अब मैं यहाँ पर जो भी नेपियर्स रूल के फॉर्मूले आपके सामने डिस्कस करना जा रहा हूँ, उसमें मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि एंगल सी π/2 है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो अब नेपियर्स रूल को समझने के लिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान दे समझना है, उसके बाद तो एक बार आपके फ्लो में आ जाएगी तो बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम नेपियर्स रूल अप्लाई करें या नेपियर्स रूल से हम फॉर्मूले लिखें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो पहले तो आप आपका जो भी आपका ट्रायंगल का डायग्राम है वो बना लीजिए। जैसे आप इधर देखिए बना हुआ है, उसके अंदर आप राइट एंगल शो कर दीजिए, जैसे यहाँ पर एंगल सी इज π/2। अब हम इस राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल से रिलेटेड 5 सर्कुलर पार्ट्स लिखते हैं, ठीक है ना। हम देखिए क्या लिखा है मैंने, वी फर्स्ट राइट 5 सर्कुलर पार्ट्स, ठीक है। अब इनको हम सर्कुलर क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो पहली बात तो आप देखिए कि ये 5 पार्ट्स कौन से हैं, सर्कुलर, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका हमने नाम सर्कुलर क्यों रखा है। तो देखिए अब ये 5 पार्ट्स हैं कौन कौन से, इधर देखिए, दीज 5 पार्ट्स इंक्लूड 2 साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल। यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में वो 2 साइड्स जिनके बिटवीन राइट एंगल बन रहा है। जैसे आप इधर देखिए यहाँ π/2 एंगल कौन साइड बना रही है, एंगल साइड ए और साइड बी। तो 5 में से 2 सर्कुलर पार्ट ये कहलाएंगे, यानी 2 साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल आर अमंग द 5 सर्कुलर पार्ट्स। अब बाकी बचे 3, तो 3 में से फिर हम, जैसे हमने यहाँ 2 की जानकारी दी थी कि 2 तो कौन है, साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल, और अब दूसरे 2 हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 2 एंगल्स अदर देन राइट एंगल। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो आपका स्फेरिकल ट्रायंगल है ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक एंगल तो देखिए π/2 है, बाकी 2 एंगल कौन से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको होगा साहब एक एंगल है ए और एक एंगल है बी। तो इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है π/2 माइनस करना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा π/2 माइनस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है π/2 माइनस बी, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दोनों एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट π/2 माइनस ए, π/2 माइनस बी, एंड फिर आप यहां देखिए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस मतलब π/2 के जो अपोजिट साइड है, इसको हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूस कहते थे, यहां पर भी हम इसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो ये हमारी सी है, तो इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है π/2 माइनस सी। कुल मिला के आप फिर से देखिए इधर हमारे जो 5 सर्कुलर पार्ट्स किसको कह रहे हैं हम। 5 सर्कुलर पार्ट्स में से फिर से मैं बता रहा हूं, 2 सर्कुलर पार्ट तो वो जो 2 साइड्स जो कि राइट एंगल बना रही है वो हैं। फिर π/2 के अलावा जो 2 एंगल है ट्रायंगल के, उनके कॉम्प्लीमेंट्स, और इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है यानी 90 डिग्री के सामने की साइड, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से जो 5 हमने डाटा इकट्ठे किए, इन्हीं डाटास को बोलते हैं 5 सर्कुलर पार्ट्स। इन्हीं डाटास को क्या बोलते हैं अपन, 5 सर्कुलर पार्ट्स, ठीक है। अब हम इनको सर्कुलर पार्ट्स क्यों बोलते हैं, देखिए आप एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमने 5 पार्ट्स बोले ना, इनको हम सर्किल में एक कोई भी आर्बिट्री सर्किल बनाकर, कोई भी एक मर्जी का सर्किल बनाकर, उसमें हम 5 पार्ट्स को ऐसे 5 सर्किल के अपन अंदर हिस्से बनाते हैं। उसके अंदर हम इन 5 पार्ट्स को उसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं जिस ऑर्डर में ये ट्रायंगल में हमको दिख रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप यहाँ मैंने लिखा भी है कि दीज सर्कुलर पार्ट्स आर रिटन इन द सेम ऑर्डर इनसाइड ए सर्किल इन विच दीज अपीयर इन द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ इसका, इधर देखिए आप, जैसे अब इधर देखिए, सबसे पहले मुझे यहां पर दिख रहा है ए, तो ए को तो मुझे एज इट इज लेना है, तो मैंने यहां ले लिया ए। फिर मैं ए के चला एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे दूसरा सर्कुलर पार्ट मिला बी, वो मैंने यहां लिख लिया बी। फिर मैं बी से चला वापस एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक बार मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलने का ऑर्डर डिसाइड कर लिया था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चलूंगा।
तो अब मुझे दूसरा सर्कुलर पार्ट मिला π/2 माइनस ए। रिमेंबर, मैं ए को सर्कुलर पार्ट नहीं कह रहा हूं। मैंने क्या अपने इस फर्स्ट वाली डिस्कशन में आपको समझाया है कि 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल हैं उनके कॉम्प्लीमेंट को मैं सर्कुलर पार्ट कह रहा हूं। तो अब मुझे सर्कुलर पार्ट मिला π/2 माइनस ए, तो वो मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, फिर मैं ए के आगे चला, तो अब मुझे साइड मिली सी। क्या दिख रहा है आपको? ए के आगे चलने पर एंटी सी मिली। इसका भी मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ये देखिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। फिर मैं सी के आगे चला तो मुझे मिला बी, तो इसका भी मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कहने का मतलब 5 सर्कुलर पार्ट्स में से जो 2 पार्ट्स हैं, यानी कि वो साइड्स जिनसे कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उनको तो हमको एज इट इज लिखना है, और बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उनके हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक सर्किल के 5 हिस्से करने हैं और उन 5 हिस्सों में वो 5 पार्ट्स लिखने हैं। चूंकि ये 5 पार्ट अपन एक सर्किल के बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर पार्ट्स, और कोई इसका रीजन नहीं है इनको सर्कुलर पार्ट्स कहने का। तो जब आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग 5 सर्कुलर पार्ट डिसाइड हो गए, अब बारी आती है नेपियर्स रूल लिखने की। ठीक है, लेकिन नेपियर्स रूल लिखने से पहले एक छोटी सी बात हमको यहां और समझनी है, वो ये कि इन 5 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को हम बोलेंगे मिडिल पार्ट। ठीक है ना, किसी भी एक को। देखिए आप क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, नाउ वी टेक एनी ऑफ द सर्कुलर पार्ट एंड कॉल इट मिडिल पार्ट। मतलब आप ए बी π/2 माइनस कैपिटल ए, π/2 माइनस स्मॉल सी और π/2 माइनस कैपिटल बी, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मिडिल पार्ट नाम से पुकारोगे। क्यों उसको मिडिल पार्ट से पुकारेंगे अभी समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको मिडिल पार्ट कह रहा हूं, ए को। देन द 2 पार्ट्स, यहां से देखिए पढ़ रहा हूं मैं, देन द 2 पार्ट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिडिल पार्ट आर कॉल्ड एडजेसेंट पार्ट। मतलब इसकी हिंदी ये हुई कि जिसको आपने मिडिल पार्ट सोच लिया, उसके दोनों तरफ के जो एक एक पार्ट हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड चलेंगे, एक तरफ इसके ऊपर की तरफ चल रहे हैं, देन द पार्ट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस मिडिल पार्ट आर कॉल्ड एडजेसेंट पार्ट। तो यहां पर अगर मैं इसको मिडिल पार्ट कह रहा हूं, मिडिल पार्ट, तो एडजेसेंट पार्ट कौन से हो गए इसके? ये एपी मतलब एडजेसेंट पार्ट, ये भी हो गया एपी एडजेसेंट पार्ट। फिर आप आगे देखिए, एंड द रिमेनिंग 2 पार्ट्स आर कॉल्ड अपोजिट पार्ट्स। मतलब अब इन 5 में से 3 पार्ट्स तो हमने नामकरण कर दिया, मिडिल पार्ट, एडजेसेंट पार्ट, एडजेसेंट पार्ट। अब जो बचे हुए 2 पार्ट हैं, ये वाले देखिए आप, इनको हम कहेंगे अपोजिट पार्ट, क्योंकि एक तरह से ये अब इस मिडिल पार्ट के अपोजिट हो गई है, सामने हो गए इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। यानी नेपियर्स रूल डिसाइड अप्लाई करने के लिए हम किसी भी सर्किल के अंदर 5 सर्कुलर पार्ट लिखते हैं, फिर उन 5 सर्कुलर पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को मिडिल पार्ट मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर इस वाले पार्ट को मिडिल पार्ट बोलूं, ये अगर मिडिल पार्ट बोलता हूं तो ये हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट पार्ट, π/2 माइनस स्मॉल सी और ये स्मॉल बी, और इसके अपोजिट ये हो जाएंगे हमारे अपोजिट पार्ट। तो ये बात आपको केयरफुली समझनी है कि वी कैन कॉल एनी ऑफ दिस पार्ट एज मिडिल पार्ट्स। तो मिडिल पार्ट आपकी चॉइस का है, उसके बाद एडजेसेंट पार्ट और अपोजिट पार्ट आपकी चॉइस के नहीं है, वो तो फिर आपको एक डेफिनेट तरीके से लिखने हैं या समझने हैं। अब फाइनली नेपियर्स रूल होता क्या है? ठीक है, इधर देखिए आप, नेपियर्स रूल, ये इन रूल्स को बोलते हैं हम नेपियर्स रूल। क्या कहता है नेपियर्स रूल? साइन ऑफ द मिडिल पार्ट, साइन मतलब जो हम ये साइन लिखते हैं, ये साइन मिडिल पार्ट का मतलब, साइन ऑफ द मिडिल पार्ट का मतलब, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने इस ए को मिडिल पार्ट लिया, तो यहाँ साइन के अंदर स्मॉल ए आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके है? प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एडजेसेंट पार्ट। अब जैसे अगर मैं इसको मिडिल पार्ट लेके फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो इसके एडजेसेंट पार्ट कौन से हैं? ये इसके एडजेसेंट पार्ट है। तो इन दोनों का आपको लेना है टेंजेंट्स, मतलब इनका टेन लेना है, इनके टेन का प्रोडक्ट यानी गुणा करना है, यानी कि साइन एक इसके इक्वल हो जाएगा
tan ऑफ पाई बाई टू माइनस बी इंटू tan ऑफ बी, ये हो जाएगा साइन ऑफ द मिडल पार्ट। तो एक तरह से हमारे पास रूल निकल के आ जाएगा साइन स्मॉल ए इक्वल्स टू, फिर हम इसको फर्दर लिख देंगे कॉट बी इंटू tan स्मॉल बी। और अगर अपन यही रूल एक और तरीके से लगाना चाहें, इसको हम बोलते हैं नेपियर सेकंड रूल। इसके अंदर हम कहते हैं साइन ऑफ द मिडल पार्ट, तो अगर हम उसी ए को मिडल पार्ट ले बराबर प्रोडक्ट ऑफ द कोसाइंस ऑफ द अपोजिट पार्ट, यानी फर्स्ट रूल में तो हम एडजेसेंट पार्ट लिखते हैं और सेकंड रूल में हम अपोजिट पार्ट्स की हेल्प लेते हैं। तो लेकिन जब हम अपोजिट पार्ट दे रहे हैं तो हमको इनके tan नहीं लेने बल्कि हमको इसके कॉस लेने हैं। जैसे आप इधर इसी ए के रेफरेंस में हम बात करें, अगर ए को मिडिल पार्ट ले रहे हैं तो अपोजिट पार्ट कौन से हैं इसके, देखिए ये अपोजिट पार्ट है, ये अपोजिट पार्ट है, तो इनका हमें कॉस लेना है। तो क्या बनेगा, ये कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी, ये सब आगे मैंने लिखे हैं वापस, इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके जो भी होगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी जल्दी से आपको इसमें फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो देखिए इधर आप, हम इसको वापस से, अब हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल से रिलेटेड, इस ट्रायंगल से रिलेटेड और इस ट्रायंगल से रिलेटेड, ये तो है सर्कुलर पार्ट्स का डायग्राम, ठीक है ना, ये तो है सर्कुलर पार्ट का डायग्राम। तो जब हमने सर्कुलर पार्ट का डायग्राम बना लिया, फिर हम इससे रिलेटेड किसी भी एक सर्कुलर पार्ट के डायग्राम से रिलेटेड इन टोटल 10 फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। तो वेरियस फॉर्मूलेज देखिए कि लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू अबव टू रूल्स आर एज फॉलोज। जैसे मैंने यहां पर देखिए 10 फॉर्मूले, क्यों, सबसे सपोज देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिडिल पार्ट लिया स्मॉल ए को, तो अगर मैं स्मॉल ए को मिडिल पार्ट ले रहा हूं तो फर्स्ट अगर नेपियर रूल में लगाता हूं तो क्या कहता है फर्स्ट नेपियर रूल, साइन ऑफ द मिडिल पार्ट इज इक्वल्स टू tan ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द tan ऑफ द एडजेसेंट पार्ट। तो यहां पर ये tan भी, कॉट कैपिटल भी कैसे आया देखिए, इनका अगर मैं tan लूंगा तो ये तो हो जाएगा tan भी, ये हो जाएगा कॉट कैपिटल भी। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट रूल। इसी प्रकार अगर मैं इसी ए को मिडिल पार्ट लेकर अगर मैं नेपियर सेकंड रूल लगाऊं जो क्या कहता है, साइन ऑफ द मिडिल पार्ट इक्वल्स टू कॉस ऑफ द अपोजिट पार्ट। तो ए के अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट देखिए दोनों लिखे, ये लिखा है ओपी, पाई बाई टू माइनस सी और पाई बाई टू माइनस ए। इनका अगर मैं कोसाइन ले लूं तो ये दोनों साइन बन जाएंगे ना, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बन गया साइन स्मॉल सी इंटू साइन स्मॉल ए। ये है क्या रूल। तो एक पार्ट को मिडिल पार्ट फिक्स करके आई कैन राइट टू डिफरेंट फॉर्मूलेस। सिमिलरली अगर बी मिडिल पार्ट होता तो इससे इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो फॉर्मूले और आ जाएंगे, इनको आप ऑप्टेन करके देखना। अगर इसी प्रकार ये अगर मिडिल पार्ट है तो इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग दो फॉर्मूले और आ जाएंगे। तो इन टोटल वी हैव 10 फॉर्मूलेस। तो ये 10 फॉर्मूलेस आपको बिना देखे लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए इन 10 के 10 फॉर्मूलों में निश्चित रूप से इनको याद करना इतना आसान नहीं है। तो मैंने यहां पर क्या किया है साहब, एक तो मैंने यहां इस फॉर्मूले को मार्क किया है कि स्टार, आई हैव मार्क्ड वन फॉर्मूला बाय स्टार। देखिए इधर इसको स्टार क्यों मार्क किया है, मैंने लिखा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा आपके काम में आने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैंने आपको सबसे इनिशियल में भी एक फंडामेंटल फॉर्मूले से ड्राइव करके बताया था, याद है आपको, साइड में लिख के। तो ये फॉर्मूला तो आपको बाई हार्ट टिप्स पे याद होना चाहिए, कॉस स्मॉल सी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में साइड है, देखिए ये साइड है, और राइट हैंड साइड में भी दोनों साइड है, साइड साइड साइड। तो आई थिंक कि दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला इन विच तीनों पैरामीटर साइड्स है। ये जो हमारे 10 के 10 फॉर्मूले हैं ना सब, ये से 10 के 10 फॉर्मूले, इसमें प्रत्येक फॉर्मूले में 3 पैरामीटर्स है, या तो 2 साइड है 1 एंगल है, या 2 एंगल है 1 साइड है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। लेकिन इस एकमात्र फॉर्मूले में तीनों साइड्स है, तो इसको तो आपको बाई हार्ट रिमेंबर रखना है। अब इसके बाद हम 2 फॉर्मूले और लिख रहे हैं जिनको मैंने यहां पर
इस तरह से प्लस मार्क किया है। देखिए आप इधर इस फॉर्मूले में देखिए, एक तो ये प्लस मार्क वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, और एक प्लस मार्क वाला फॉर्मूला आपका ये रहा। इन दोनों फॉर्मूलों में दो साइड्स हैं, एंगल एक है। पहले तीनों साइड थे, अब दो साइड एक एंगल। तो इसके अंदर आपको याद कर रखना है कि इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एंगल एंड राइट हैंड साइड वी हैव साइड इनटू साइड। कॉस है और यहाँ टेन कॉट है। तो देखिए आप कॉस कैपिटल ए कॉस कैपिटल बी, आप इसको ये दिमाग में आ सकता है आपके कैसे याद रहेगा कि भाई कॉस में भी कौन है। तो सिंपल देखिए लॉजिक है कि कॉस के अंदर सब कैपिटल सी तो आएगा नहीं, क्योंकि कॉस कैपिटल सी तो यहाँ जीरो है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला तो मैं मतलब बनेगा ही नहीं। तो कॉस कैपिटल ए और कॉस कैपिटल बी बराबर होता है टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट। ओके, अब इसके अंदर भी आप याद कर सकते हैं कि इन दोनों फॉर्मूला में कॉट के अंदर सी है, फिक्स है, और टेन के अंदर फिर बचा हुआ एलिमेंट है। बचा हुआ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए आप इसको हम बचा हुआ एलिमेंट इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर मैं यहां पर इन तीनों एलिमेंट्स को मन में लूं तो ये तीनों के नाम तो एबीसी हैं, हालांकि इनमें से एक कैपिटल है दो स्मॉल है, ये तो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड वाला कैपिटल है और इसके अंदर सी आना ही आना है कॉट में। तो बचा हुआ एलिमेंट जैसे इस फॉर्मूले में के रिगार्डिंग में बात करूं तो एक तो ए हो गया, एक सी हो गया, दूसरा होगा बी, वो फिर स्मॉल ही होगा। ऐसे इसके अंदर भी बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, तो बचा हुआ एलिमेंट ए होगा। तो ये आपको कैसे भी अपनी अपनी ट्रिक्स बना के इसको याद करना है, ठीक है। और नहीं तो फिर हमारा अगर आप भूल जाते हैं तो हमारे पास ये डायग्राम तो है ही, और डायग्राम्स को लेकर हम नेपियर्स रूल तो हम लिखना हमको आना ही चाहिए। अब तीन और फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले और हैं, वैसे तो टोटल 10 हैं, पर 10 में से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 5 जो मैं लिख रहा हूं, एक दो ये और दो ये 5 तो आपको बार बार आपको लिख के याद करने। तो देखिए आप कॉट कैपिटल ए, ये फॉर्मूला हमारा एक्चुअली यहां से आ रहा है, इस वाले से, देखिए आप ये वाला फर्स्ट वाले से। इसके अंदर दो साइड है, एक एंगल है, इसके अंदर भी, यहां पर भी दो साइड एक एंगल थे, यहां पर भी दो साइड एक एंगल है। पर यहां पर अब ऊपर तो हमारे कॉस के फॉर्मूले थे, कॉस है कॉस भी, अब ये हमारे कॉट के फॉर्मूले, यानी उन्हीं एंगल्स के कॉट है और कॉट भी। तो यहां पर जब कॉट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो राइट हैंड में आ जाएगा साइन अपॉन टेन, ठीक है। अब इसके अंदर आपको आपका ओन का मेथड बनाना है। देखिए आप, मैंने जैसे ये सोच रखा है कि यहां पर जिस कॉट के अंदर जो है तो 10 के अंदर उसी का यहां पर रिवर्स में नीचे मतलब डिनोमिनेटर में उसी का स्मॉल पार्ट है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल है, स्मॉल डाटा है। जैसे यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ स्मॉल बी है। तो ये सब आपको अपने ओन ट्रिक्स बनानी है याद करने की, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि साहब हमको इसमें क्वेश्चंस किस तरह से हमारे पूछे जाते हैं। तो देखिए सीधी सारी बात है कि हमको दो साइड्स प्रूव करनी है सब इक्वल, ये तो है ही, प्रूव करने के क्वेश्चन आएंगे जैसे सेकंड चैप्टर में थे। तो अब यहाँ पर आपको हेल्प लेनी इन 10 फॉर्मूलेस की। तो आपको मेन आपको ऑब्जर्वेशन ये रखनी है कि आपको जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है तो आप चेंजेस नोट कीजिए, एक साइड में क्या है दूसरी साइड में क्या है। तो देखिए आप, जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है, ये आपकी बुक का मतलब आपको आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना साहब, उसमें ए से लेकर आई थिंक आई जे के एल एम ऐसे एम तक के पार्ट है। मैंने बुक अभी पास में नहीं है मेरे, तो ये सारे आपको करने हैं। मैं आपको ये 3 पार्ट बताऊंगा, ए ई और के और आई, 4 पार्ट बता दूंगा, बाकी सारे पार्ट आप खुद करना, सब ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है। जैसे आज मैं आपको ए सॉल्व करके बता रहा हूँ, फर्स्ट ए प्रूव करने को, तो इसमें मुझे ये प्रूव करना है। देखिए लिखा आपके सामने, तो इसके अंदर नेचुरली एक सिंपल सी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है कि इसमें नेचुरली हम आरएचएस से चलेंगे, क्योंकि आरएचएस इज द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर से चलकर स्मॉलर में पहुंचना इजी है। तो यहाँ पर आप क्या नोट करते हैं कि पहला काम मैंने क्या किया, आरएचएस को लिखकर पहले मैंने यहाँ पर, चूंकि मेरे ये जितने भी फॉर्मूले हैं ऊपर, इन सब के अंदर अगर मैं नोट करूँ
तो ए बी और सी जो साइड्स हैं वो फुल है। फुल का मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आपको a/2 b/2 c/2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो a/2 b/2 दिख रही है मुझे। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को फुल बनाया। फुल मतलब इनका बाई 2 जो है नीचे उनको हटाया। हटाने के मैंने देखिए क्या किया, ये वाला काम आपको समझ आ रहा होगा। 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ये 2 × 2 4। ऐसा करने से क्या हुआ देखिए, 2 sin स्क्वायर a/2 की जगह और 2 cos स्क्वायर b/2 की जगह ये मैंने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पुट कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर जब मैंने इनको पुट किया और फिर मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँ, तो आप एक छोटा सा शॉर्टकट समझ सकते हैं कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो इसमें से माइनस कॉस ए और प्लस कॉस बी की टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से 1 × 1 और यहाँ से 1 × 1 ऐड होकर 2 हो गया। और यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए आप, किन का प्रोडक्ट, इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूं माइनस कॉस ए और कॉस बी को, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो ये दोनों टर्म्स हमारी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया -2 कॉस ए कॉस बी। ओके, फिर मैंने इसमें से 2 कॉमन लेकर ये 4 को कैंसिल कर दिया। फिर देखिए आप यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर कॉस ए कॉस बी की जगह पुट कर दिया कॉस सी। एक छोटा सा यहाँ पर बात रह गई, यहाँ पर आपको इसको रीजन देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस कॉस सी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, ये आपका फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप यहाँ पर लिख देना है इधर साइड में। तो पुट कर दिया, फिर वापस 1 - कॉस सी की जगह क्या पुट कर दिया, 2 sin स्क्वायर c/2, और ये सॉल्व हो के आ गया sin स्क्वायर c/2 विच इज़ माई LHS। तो आई होप मैंने आपको फर्स्ट, ये जो थर्ड चैप्टर है, इसकी मैंने आपको इंसाइट दी है कि इसमें हम किस तरह की सिचुएशन डील करेंगे। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टर्म पे हमें कौन कौन से करने हैं, टोटल बता दूंगा, ताकि आप उनको आगे से आगे उसको करते जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।